রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছে জয়গাকে পৌরসভা করা হবে। এই ঘোষণায় খুশি জয়গা এলাকার বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্তবর্তী শহর জয়গা। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র হচ্ছে জয়গা। বাম আমল থেকে জয়গাকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করার দাবি উঠে আসছে। বাম আমলেও বাম নেতা মন্ত্রী একাধিকবার আশ্বাস দিয়েছিল জয়গাকে পৌরসভা করা হবে, কিন্তু হয়নি। পরবর্তীতে তৃণমূল আমলেও জয়গাকে পৌরসভা করার আশ্বাস মিলছিল বলে জানা যায়। অবশেষে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে জয়গাকে পৌরসভা করা হবে বলে ঘোষণা হওয়ায় খুশি জয়গা এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীরা। खबर है कि आज हमारे जयगांव को म्यूनिसिपालिटी घोषणा हुई है। मैं सर्वप्रथम हमारे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु जी को भी बधाई देना चाहता हूं और हमारे विशाल जी विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उनकी प्रयास से आज हमारा जो पहला सेशन में ही एक जयगांव को नगर पालिका घोषणा हुई है। हम जयगांव वासी सभी उसकी सराहना भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। और उसके बाद में जयगांव नगर पालिका जब होने के बाद में हमारे ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक होगी, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी, रोड चौड़ी होगी, चौड़ीकरण भी होगा और ट्रैफिक के और की पार्किंग व्यवस्था अच्छी होंगी, तो हमारे लिए जयगांव के लिए अच्छा ही है। और व्यापार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट से फंड आएगा तो व्यापारी के पास में भी तो आएगा उसका जो कार्य होंगे गवर्नमेंट के, उसमें क्या समस्या है व्यापारियों का जो कि आने वाला दिन में म्यूनसिपालिटी वो दूर कर देने से थोड़ा व्यापारियों को हल होता? हम लोगों का जैसे व्यापारी को क्या चाहिए, अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था हो, पार्किंग व्यवस्था हो और हॉस्पिटल की सुविधाएं हो, तो उससे ग्रामीणों को भी व्यापारियों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी, तो अच्छे व्यापारी भी आएंगे। हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो टूरिस्ट के लिए भी व्यवस्था ठीक नहीं है। नगर पालिका होने से तो हमारे टूरिस्ट के लिए भी अच्छी व्यवस्था होगी, यही व्यापारी लोग तो चाहता है। जी, आपका पूरा परिचय? मैं नवीन शर्मा, जयगांव ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। धन्यवाद। खबरी है कि जी के भी कारण आज हम लोगों को इस दिन हम लोग विशाल लामा जी तो हमें करीब 2-3 हफ्ता पहले ही बोल देते कि मैं सबसे पहले अगर मैं कोई मुद्दा उठाऊंगा जयगांव के लिए तो जयगांव का मेरा पहला मुद्दा होगा, मैं म्यूनसिपालिटी घोषणा कराने की पूरा प्रयास रहेगा मेरा। तो उन्होंने जो कहा था शायद उनके प्रयास और जो हमारे शुभेंदु दा का साथ के जो प्रयास के कारण आज जयगांव में सही मायने में म्यूनसिपालिटी की घोषणा हो गई है। तो अब शायद जो उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो शायद पूरा हो जाएगा। और जो समस्याएं हैं जयगांव में, जयगांव की समस्या बहुत है। देखिए, पहली बात तो जयगांव और जो इसके जो भौगोलिक जो स्थिति है, लोकेशन है, उस एक तरफ भूटान और एक तरफ हमारे जयगांव, जो देश जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश हम कहते हैं अंतिम गांव और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये प्रथम गांव है। तो हम लोग इसको प्रथम गांव के हिसाब से लेके और आज हम इसका किस तरह डेवलपमेंट करना है। जो बाहरी लोग आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो हमारे भारतीय टूरिस्ट आते हैं, कोई विदेशी टूरिस्ट आते हैं, तो जयगांव को देखते हैं और फिर ऊपर से उधर से भूटान को देखते हैं, तो ज़मीन आसमान की भिन्नता है, अंतर हो जाती है। तो शायद अब म्यूनसिपालिटी होने के बाद ये जो भिन्नता है, डिफरेंसेस है, शायद ये ना रहे। और अब लोग जब दूसरे जगह से आएंगे, विदेशी हो या भारतीय, उनको दोनों में कोई अंतर नहीं लगेगा, क्योंकि जब म्यूनसिपालिटी होने के बाद बहुत सारा हम लोगों का उन्नति का, डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, देखा जाए कि जयगांव में जैसे कि महिला का समस्या हो गया, सड़क वगैरह, ड्रेनेज वगैरह, ये सब का समस्या है क्या? इससे पहले भी तो टीएमसी सरकार में दुगड़ी क्षेत्र में म्यूनसिपालिटी घोषणा हुआ और वो बना भी,
तो क्या लगता है कि आने वाले दिन में ये म्यूनसिपालिटी ये सब कवर अप कर पाएगी? देखिए टीएमसी और बीजेपी में तुलना मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि टीएमसी तो घोषणा करने की दल था, वो घोषणा ही करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करती है। तो उसमें हम उसमें ना जाएं, उस विवाद में ना फंसे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कही है वो करेगी। और म्यूनसिपलिटी आने के बाद देखिए, जो भी ड्रेनेज आप अभी तक जयगांव में जो ड्रेनेज की महिला की समस्या थी, वो बाहर यहाँ के व्यवसायी भाई लोगों ने पैसा दे के महिला का सफा सब करवाते थे। तो अब म्यूनसिपलिटी आने के बाद सही मायने में एक सब टीम बनेगा, सबका जो अपना अपना दायित्व पूरा करेंगे, ड्रेनेज का काम होगा, सब होगा। ड्रेनेज भी जहाँ चाहिए अच्छा ड्रेनेज बनेगा, बड़े बड़े ड्रेनेज बनेंगे, और जो सीवेज वगैरह समस्या हो, सब समस्या का समाधान होगा। मुखिया क्या क्या समस्या में फोकस करना पड़ेगा अगर म्यूनसिपालिटी पहले तो ड्रेनेज है, ड्रेनेज की समस्या है ही है। आप देखिए, अब तो अस्पताल का समस्या ही है। अस्पताल तो है, लेकिन अस्पताल प्रॉपरली खुले, अच्छा से डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर वगैरह आए, है ना। तो ये सब समस्या है जो जयगांव के लोगों को जो समस्या का समाधान हो। और सबसे बड़ी समस्या जो जयगांव में है, यहाँ जो जयगांव का जो आपका वेस्टर्न लैंड में सब लोग अपने घर वगैरह बना के रहे हैं, उस ज़मीन का लीज का समस्या है। अब सब म्यूनसिपालिटी बनने के बाद वो सरकार लीज देगी, पट्टा देगी या रजिस्ट्री कराएगी, ये समस्या का समाधान मुझे लगता है कि हो जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या जयगांव में है, ज़मीन का लीज का समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, मुझे लगता है।